हाथी के दांतों की निकाशी भी यहाँ पे होती है। ये है कि दिल्ली तो कारीगरी में महान है। तो भाई यहाँ पर रोड नेट भी देखा आपने? हाँ वो भी बढ़िया भाई बहुत, लेकिन दिन के टाइम दिल्ली जो है ना जल जाता है जिस तरह से दिन के टाइम हमारे रोड पे तो आग लग जाती है। वो कहते नहीं है गर्मी। जी स्वागत है आप सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, झटकास हो गया, बढ़िया हो गया। भाई शान आप कैसे हैं? हाँ जी मैं भी एकदम ताजा हूँ, बढ़िया। अच्छा आज हम करने वाले हैं, रिएक्शन देने वाले हैं न्यू दिल्ली पे। भाई न्यू दिल्ली भाई बड़ा रोमांचिक तो है। ये न्यू दिल्ली कहाँ से आ गई भाई? रोमांचिक होगा देखने में भाई। और अच्छा वीडियो किस तरह की होती है और क्या फैक्ट जानने को मिलते हैं न्यू दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है नई दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 12 दिसंबर 1911 को इस शहर को बनाया गया, जो कोलकाता के बाद भारत की नई राजधानी बना। नई दिल्ली आज 42.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाल कर देखें तो यहाँ 5900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वैसे तो सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को ही लोग भारत की राजधानी मानते हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की 89% आबादी पढ़ी लिखी है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इंस्टीट्यूशनल कामों में यहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 89% के आसपास ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई और 2% के आसपास सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दिल्ली की अधिकांश कामकाजी आबादी व्यापार, वित्त, सार्वजनिक प्रशासन, पेशेवर सेवाओं और विभिन्न सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। दरअसल कई सदियों से पुरानी दिल्ली उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रही है। 90 के दशक से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में काम कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ मशीनी उद्योगों का काफी बढ़ता चलन देखा गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी कई चीजें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चली गई। दिल्ली लंबे समय से हाथ की कारीगरी की वजह से भी जाना जाता है, जैसे हाथी के दांतों की नक्काशी और पेंटिंग। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग और थोक व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाया है। ये शहर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कई संस्थानों का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है। दिल्ली कई सारी बड़ी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज का घर है। ये शहर लंबे समय से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक प्रमुख वितरण केंद्र के रूप में काम करता रहा है, जिसमें व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर से होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। नई दिल्ली में सड़कों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। दिल्ली शहर सभी राज्यों और आसपास के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली से होकर गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को अंबाला से, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली को मुंबई से और नेशनल हाईवे 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ते हैं। नई दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। दिन के समय में नई दिल्ली की सड़कें बहुत ही भीड़ भरी होती हैं और इस समय प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा हो जाता है। नई दिल्ली में कई ब्रिज और फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को घटाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी काफी बड़ा है और ये शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का सबसे फास्ट साधन है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित और साफ यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयरवेज और रेलवेज भी यहाँ के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो नई दिल्ली को अन्य शहरों और देश के भीतर और बाहर जोड़ते हैं। इससे लोगों को विभिन्न विकल्पों का लाभ मिलता है और यात्रा करने में सुविधा होती है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई देशों से इसे जोड़ता है। ये हवाई अड्डा देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक है। आपको राजधानी दिल्ली कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को जबरदस्त व्यू था न्यू दिल्ली, और मैं तो हाईवेज देख के हैरान हूँ यार। और भाई मेरा तो मगज घूम गया भाई। 2 किलोमीटर के भाई एरिया में फैले हुए हैं और तो भाई भारत के साथ उसकी कनेक्टिविटी है। तो भाई मैं स्टेशन मेट्रो देख कर भाई, मेट्रो रेल सिस्टम जो बढ़िया, वंदे भारत भी यहाँ पर जल्दी है पूरे भाई। अपने यहाँ पे एक वो राम मंदिर है ना जी जी,
वो यही दिल्ली के एरिया में आ जाता है जी, अयोध्या में। तो वहाँ पे आपको हर किस्म की मतलब यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी। वंदे भारत, जितने भी वंदे भारत के वर्जन है ना वो सारे दिल्ली के इर्द गिर्द और ये सारे सिटीज में मतलब चलते हैं, तो बढ़िया है। और शुरू से ही व्यापार केंद्र रहा है दिल्ली। न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली लोग एक ही समझते हैं। इंडिया का कैपिटल है, जाहिर बात है यहाँ पे आपको बैंकिंग और फाइनेंस मिल जाएगा। और थोक कारोबार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा होता है। कि मैंने ओल्ड दिल्ली की वीडियो देखी कि वहाँ पे लोहे की मतलब थोक का काम होता है। छोटे छोटे दुकानदार आते हैं, मतलब चीजें वहाँ से लेकर जाते हैं। और वहाँ से प्रोसेसरी का काम बहुत है, ऑटोमोबाइल का भी, एक्सेसरी का भी है जी। तो उसके बाद भाई वहाँ पर हिंदू बहुत ज्यादा है, 79% हिंदू। जारी बात है, जितने भी सनातन धर्म को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और वो संस्कृति मेरे ख्याल भाई वहाँ देखते हैं, सनातन धर्म ज्यादा है वहाँ। तो भाई हिंदू मेरे ख्याल दिल्ली से नाम पड़ा हुआ है। नहीं, न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली ये तो जाहिर बात जब अखंड भारत था तो वहीं से है। लेकिन न्यू दिल्ली अब बना है कि पता नहीं वो 19 दिसंबर वो क्या सन था, तो पहले सारा दिल्ली था जी। ऐसे ही है। तो भाई इसका शुरुआत से ये और हाथी के दांतों की निकाशी भी यहाँ पे होती है। ये है कि दिल्ली तो कारीगरी में महान है। तो भाई यहाँ पर रोड नेट भी देखा आपने? हाँ, वो भी बढ़िया भाई बहुत। लेकिन दिन के टाइम दिल्ली जो है ना जल जाता है, जिस तरह से दिन के टाइम हमारे रोड पे तो आग लग जाती है। वो कहते नहीं है गर्मी, तो ऐसे है जैसे अभी जलने लगा हो। अभी बिल्कुल हमारे साथ ही है ना, तो ये हमारे भी तो भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी या कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, यूएई से हैं, ओमान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं। ये मेरे भाई बांग्लादेशी कसाई को जो है ना फॉलो करते हैं। तो आज का गेटअप इस तरह का है। वो बकरा हमारी वीडियो भाई वो बकरा बहुत फनी तरह काटते हैं, इसलिए भाई मैं बहुत फैन हूँ उनका। तो वो इसलिए हम एंटरटेनिंग करने की कोशिश करते हैं आपको। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और इससे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार।